Hello everyone. So today in this video we will try to learn about the escape energy and escape velocity. So what does these two terms mean? मतलब क्या है इनका कि जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकते हैं ऊपर की साइड तो वो थोड़ी हाइट पर जाकर वापस आ जाता है। और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकेंगे तो वो थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, और ज़्यादा फेंकेंगे थोड़ा और ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। आप उस ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दें कि वो ऊपर जाए और कभी वापस ना आए, यानी वो जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ पर ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है जहाँ तक, तो वो इससे इतना ऊपर चला जाए कि वो यहाँ पर इस पर ग्रेविटेशनल जो अर्थ है इस पर अपना फोर्स लगा ही ना पाए और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। तो आप इसे कितना एनर्जी देंगे? देखो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जाता है और ये नीचे इसलिए आ जाता है क्योंकि इस पर अर्थ नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती रहती है और हमने इसको इतनी एनर्जी दी कि ये इसके कारण वो एनर्जी जो हमने इसको फोर्स लगाया वो फोर्स थोड़ा ज़्यादा है अर्थ के फोर्स से, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। अब हमने तो फोर्स एक बार लगाया और छोड़ दिया, अब जो है अर्थ तो कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है, तो वो जो है अर्थ हमने फोर्स लगाया वो उसके कारण ऊपर जा रहा है, लेकिन अर्थ उस पर क्या लगा रही है? कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है, तो वो उस पर फोर्स उसको उसकी वेलोसिटी को कम करता रहेगा और एक बार उसको क्या कर देगा? ज़ीरो। तो वो यहाँ तक पहुँचेगा और फिर वो नीचे आने लग जाएगा। लेकिन ये जो अर्थ है इस पर फोर्स लगा सकती है एक लिमिट तक, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पर इतने उस स्पेस तक वो उस पर फोर्स लगा सकती है। अगर मैं इसको इतनी एनर्जी दूँ कि ये यहाँ से ऊपर चला जाए तो यहाँ तो अर्थ इस पर फोर्स लगा नहीं सकती, तो अब ये वापस ही नहीं आएगा, ये स्पेस में ही रह जाएगा। तो वो वेलोसिटी जो मैं इस ऑब्जेक्ट को दूं यहाँ से ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हुए और ये कभी वापस ना आए, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो गया, बाहर चला गया। तो जब मैं इसको, अगर ये मान लो हम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको वी वेलोसिटी दूंगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी बनेगी, तो वही काइनेटिक एनर्जी जो मैं इसको यहाँ से मतलब काइनेटिक एनर्जी दूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास यहाँ पर होगी उसी काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं एस्केप एनर्जी, और उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इफ वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एस्केप्ड आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ और वो कभी अर्थ के सरफेस पर वापस ना आए, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर गया, बाहर चला गया। एंड द वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी हमने उसको दी थी, इट वॉज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और जो एनर्जी हमने उसको दी थी एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो इसकी इनिशियल यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी जो जिसके साथ हमने उसको प्रोजेक्ट किया था, उस एनर्जी को बोलते हैं उसकी क्या? एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितना होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पता है, मान लो ये अर्थ है, हमारी प्यारी धरती, हम सब की माँ, ठीक है। तो ये जो अर्थ है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो बाउंडेड है, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, ये मैंने डिस्कस किया था पहले, ठीक है, कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप लोगों की क्या होती है? Gmm/r²। m इज़ द मास ऑफ द अर्थ, आप बोल सकते हैं, एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तो अगर कोई अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है
वो इतनी है। अब ये माइनस होती है हमेशा, माइनस इसलिए होती है क्योंकि ये बाउंडेड है इसके कारण कि इसके पास है नहीं, ये समझो। ये एक तरह से क्या है इसके पास, अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो ये ऐसे ऐसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है ऊपर की साइड, ठीक है। इसके कारण ये इसके पास बाउंडेड है। अगर इतनी इसके पास एनर्जी आ जाए इस ऑब्जेक्ट के पास तो ये फ्री हो जाएगा, अर्थ से फ्री हो जाएगा। माइनस एनर्जी का मतलब इस एनर्जी के कारण ये बाउंडेड है, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो है हमारे पास इतनी एनर्जी है, क्यों इतनी एनर्जी होने का मतलब क्या, इसी के कारण हम अर्थ से यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं। अगर ये एनर्जी हमारे पास ना हो तो हम उड़ जाएंगे और कहाँ पर चले जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे, अगर हमारे पास इतनी एनर्जी आ जाए। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी एनर्जी आ जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। तो यानी हमें इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इसको अगर हमें इसको एस्केप करना है ना। तो यही एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी एस्केप एनर्जी आपकी क्या होगी, इतनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी इसको। यहाँ मैंने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर माइनस का। प्लस का साइन इसलिए क्योंकि इतनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, तभी तो ये जीरो होगी। इतनी तो उसके पास माइनस एनर्जी है अभी, अगर मैं इतनी ही उसको प्लस दे दूंगा तो टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो। ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगी। तो जीरो एनर्जी होने का मतलब, किसी ऑब्जेक्ट के पास जीरो एनर्जी होने का मतलब वो फ्री है, हर किसी ऑब्जेक्ट से फ्री है वो, ठीक है, वो किसी से के साथ बाउंडेड नहीं है। तो अभी हम देखते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का Gmm(r)²। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको VE वेलोसिटी दी है, VE वेलोसिटी का मतलब मैं VE इसलिए लिख रहा हूँ कि एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप कर जाए। तो ये क्या होगा, हाफ mVE² हो जाएगा Gmm(r)। और आप m से m कैंसिल कर सकते हैं। सो VE की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 यहाँ पर जाएगा तो ये बन जाएगा 2Gm/r(E). ये मास ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसका अंडर रूट। अब हमें ये भी पता है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, कि Gme की वैल्यू क्या होती है, G(r)(E²। G(r)(E²) होती है ना, पढ़ा हुआ हमने। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, सो V हो जाएगा, इसकी जगह मैं ये पुट करूँगा √2 स्मॉल G(r)(E²)(r)E। तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा V √2G(r)E। सो दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे को पता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की इसमें वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, V हो जाएगा 2 × 9.8 × 6.37 मीटर में वैल्यू पुट करनी है मेरे को उसकी, इंटू 10⁻6। तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आता है आप लोगों का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो आपको उसे ग्राउंड पे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड एक बात और ध्यान से देखें, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मास आपका कितना है, कम भारी है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 2 क्विंटल का है, 3 क्विंटल का, कितने का भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस उसको इतनी वेलोसिटी दीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड इट विल नेवर कम बैक टू द अर्थ सरफेस। ये आपकी क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर चला जाएगा। नाउ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सोचिए इसको, यानी 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट को कितना चलना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना चाहते हैं तो उसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको याद करना है। तो ये था आपका एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। नाउ अगर एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, अभी हमने क्या पढ़ा था,
हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था आपका √g_r_e। क्या था? √g_r_e। और इसका क्या आया मेरे पास एस्केप वेलोसिटी का? √2g_r_e। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, इनका रेशियो निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/√2। तो यानी आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है तो वो √2 टाइम्स ऑफ वी हो जाएगा, ठीक है, VO। यानी जो आपके ये आपकी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो ऑर्बिट्स में चल रहा था ऑब्जेक्ट, और ये है एस्केप वेलोसिटी, जिससे वो एस्केप कर जाएगा। तो मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये फॉर्मूला देख लेना आप, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको √2 टाइम्स कर दूंगा तो वो एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी वो जो अगर जो एक ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर वो उसकी वेलोसिटी को मैं √2 टाइम्स कर दूं, √2 टाइम्स बढ़ा दूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो एस्केप कर जाएगा, वो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, यानी स्पेस में कहीं खो जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुत कैलकुलेटिव रहना पड़ता है किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में डालने से पहले, क्योंकि ताकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज़ वो हमारे पास रहेगा ही नहीं, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और हम वो सैटेलाइट को खो देंगे। सो it was your escape energy and escape velocity, and it was your chapter, gravitational chapter. So we are finishing this chapter today here. इतना ही था बस आप लोगों के सिलेबस में। Now from the next video we will start our new chapter that will be in your book, and thank you so much till then, and see you in the next video.